गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर श्रीमती शकुंतला जायसवाल, श्री अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज कोरबा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज हम शक्ति संसाधन पावर रिसोर्सेस बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए उपयोगी अध्ययन करेंगे। हम यहाँ पर दो शब्द हैं, शक्ति संसाधन। संसाधन का अर्थ होता है जो मानव के लिए उपयोगी होता है वो संसाधन कहलाता है। और दो शब्द जैसे शक्ति और संसाधन, जिस प्रकार से मानव के शरीर को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, वैसे ही किसी भी कारखाने को चलाने के लिए या किसी भी गाड़ी बाइक किसी भी चीज़ को चलाने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो उसे हम कहते हैं शक्ति संसाधन। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं पेट्रोल, डीजल और कार्बन, ये सब होते हैं पेट्रोलियम और जल विद्युत शक्ति। तो यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं कोयला, पावर रिसोर्सेस, कोयला के विषय पर अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में मानव, आज से पहले प्राचीन काल में मानव इस प्रकार के संसाधनों के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। इतने सारे संसाधन होते हुए भी उनको किसी भी प्रकार के नॉलेज नहीं था। सन 1750 ईस्वी तक कोयला और जल विद्युत शक्ति, पेट्रोलियम, इनके बारे में भी उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सभ्यता और संस्कृति का विकास होने से के फलस्वरूप लोग बहुत सारे संसाधनों के बारे में जानते चले गए। वर्तमान यांत्रिक युग में शक्ति संसाधन आर्थिक विकास की कुंजी है। यानी किसी भी देश का आर्थिक विकास का प्रमुख आधार वहाँ का शक्ति संसाधन ही प्रमुख रूप से है। मानव सभ्यता के वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास में शक्ति संसाधनों की प्रमुख भूमिका रही है। शक्ति संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गैर व्यापारिक संसाधन और दूसरा होता है व्यापारिक संसाधन। जैसे गैर व्यापारिक संसाधन क्या होते हैं? जैसे जलाऊ लकड़ी और वनस्पति के व्यर्थ पदार्थ। दूसरा होता है व्यापारिक संसाधन। व्यापारिक संसाधन किसको कहते हैं? जैसे कोयला, तेल, परमाणु ईंधन, पवन चक्की, ज्वार भाटा शक्ति, सौर ऊर्जा शक्ति, ये सब होते हैं व्यापारिक संसाधन। कोयले की उत्पत्ति जो है भूगर्भिक हलचलों के कारण वनों के धरातल के नीचे दब जाने के बाद, लाखों करोड़ों वर्ष तक दबे रहने के बाद उसके ऊपर से अवसादों का जमाव होता गया, जिसके फलस्वरूप क्या बना? कोयला। कोयले को बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। भारत में सर्वप्रथम कोयला खनन जो है 1774 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल राज्य के रानीगंज क्षेत्र में किया गया था। कार्बन की मात्रा के आधार पर तीन प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। एक होता है एंथ्रासाइट कोयला जो होता है 80 से 95% इसमें कार्बन की मात्रा होती है और ये कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। दूसरा होता है बिटुमिनस कोयला। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो कड़ा होता है, चमकदार होता है और इसमें 80 से 95% कोयले की मात्रा होती है और इसको जलाने पर इसमें कार्बन के अंश यानी कम मिलते हैं। धुआं, कार्बन की मात्रा ज़्यादा मिलती है और धुएं की मात्रा कम प्राप्त होती है। इसके बाद इसमें बिटुमिनस जो होता है, बिटुमिनस मध्यम प्रकार का कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा होती है 45 से 65% होता है और ये मध्यम प्रकार का कोयला होता है। इसको जलाने पर बहुत अधिक धुआं प्राप्त नहीं होता है। तीसरा होता है लिग्नाइट कोयला। इसमें 30 से 55% तक कार्बन की मात्रा होती है और ये निम्न क्वालिटी का कोयला होता है। राजस्थान में और जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में इसके संचित भंडार पाए जाते हैं और इसको जलाने पर बहुत अधिक धुआं देता है। तो इस प्रकार से ये कार्बन की मात्रा के आधार पर ये तीन प्रकार के कोयला होते हैं। भारत में कोयला जो है दो क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र, पहला है गोंडवाना कोयला क्षेत्र और दूसरा है टर्शरी कोयला क्षेत्र। जैसे गोंडवाना कोयला क्षेत्र, यहाँ पर 98% कोयला जो है, कोयला के संचित भंडार पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय भारत की घाटियों में। कौन सी घाटियों में? नदी की घाटियों में, जैसे दामोदर घाटी, सोन नदी की घाटी, गोदावरी घाटी, इन महानदी की घाटी, इन क्षेत्रों के मध्य भाग में ये कोयला प्राप्त किया जाता है। इसको गोंडवाना क्षेत्र में प्राप्त होने के कारण इसको गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहा जाता है। और
दूसरा है टर्शरी कोयला क्षेत्र। यहाँ पर 2% कोयला की प्राप्ति की जाती है और यहाँ पर कौन सा बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त किया जाता है। जम्मू कश्मीर, असम, राजस्थान इन क्षेत्रों में प्राप्त किया जाता है। और 77% कोयला जो है 4 राज्यों से प्राप्त किया जाता है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल इन 4 क्षेत्रों से यहाँ से 77% किस कोयले के संचित भंडार हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा। और प्रादेशिक विभाजन, भारत के प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र। तो देखते हैं इसके प्रादेशिक विभाजन में कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं झारखंड में 1993 में 33.22% संचित भंडार थे। और यहाँ पर झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, रायगढ़, गिरिडीह, डाल्टनगंज इन स्थानों से कोयला कौन सा कोयला बिटुमिनस प्रकार का कोयला यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। इनके संचित भंडार है। झरिया दामोदर नदी के किनारे प्राप्त किया जाता है। बोकारो नदी के किनारे भी यहाँ पर कोयला प्राप्त किया जाता है। इसका दूसरा क्षेत्र है मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सोहागपुर, पेंच और कान्हन घाटी प्रदेश में भी, घाटी क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश के प्राप्त किया जाता है कोयला। तीसरा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में भी कोरबा, सरगुजा, तातापानी, झिलमिली इन क्षेत्रों से कोयला की प्राप्ति की जाती है। सोनहट, ये सब महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। इसके बाद चौथा क्षेत्र है पश्चिमी बंगाल जो है तीसरा ये महत्वपूर्ण स्थान है। पश्चिमी बंगाल जो है और यहाँ पर रानीगंज कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश ये चौथा महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ सिंगरेनी, यहाँ पर 16 करोड़ टन संचित भंडार है कोयले के। तंदूर नदी के किनारे तकरीबन 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कोकिंग कोयला प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा इन क्षेत्रों से भी कोयला के भंडार प्राप्त किए जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र देश का कोयला उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण ये 5वां स्थान है। कोयला भंडार का लगभग 3% भाग यहाँ पर निहित है और यहाँ पर इस राज्य से 6% कोयला निकाला जाता है। महाराष्ट्र में कोयला उत्पादक क्षेत्र है चंद्रपुर और यवतमाल, नागपुर इस प्रकार से। और है उड़ीसा जो है कोयले की संचित राशि इस राज्य का दूसरा स्थान है और यहाँ पर 23.85% कोयले के संचित भंडार है। तो इस प्रकार देखते हैं ये पावर शक्ति रिसोर्सेस कोयला जो है इन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा इन स्थानों से बहुत अधिक मात्रा में कोयले के संचित भंडार है जहां से प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन कोयला निकालने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन समस्याओं में सबसे पहली समस्या ये है कि जितने भी क्षेत्र हैं कोयला प्राप्ति की जो भी क्षेत्र हैं अधिकतर करके पूर्वी भाग में है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है, जिसके और हमको आवश्यकता होती है, पूरे देश में आवश्यकता होती है, तो इसके परिवहन की समस्याएं आती है। और दूसरी बात कि जो निकालने के लिए जो तकनीकी मशीनों की आवश्यकता होती है वो हमको प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से ये हमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।